हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सज्जाद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष पांडे भी जुड़े हुए हैं और अंश भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, ये खुशी जो इस वक्त आपके दफ्तर के बाहर दिख रही है, मैंने पिछले कई चुनावों में देखा है, जब जब जीत होती है तब तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहुंचते हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन वो जोश दिखाई पड़ रहा है। क्या यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अभी तो ये झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जवाब दे दूं। रज्जाक साहब जो है वो बोल रहे थे कि वो भीड़ जो वोट अधिकार यात्रा की भीड़ थी वो किसकी भीड़ थी। देखिए, फैक्ट है, इस सच्चाई को समझिए और ये देखिए जमीनी हकीकत है। वह घुसपैठियों की भीड़ थी। देखिए, 65 लाख जो वोट कटे, उसमें कुछ वोट तो वैसे थे जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग वोटर ऐसे थे जो माइग्रेट कर गए थे, और कुछ वोटर ऐसे थे जो शिफ्ट कर गए थे। ये 3 प्रकार के बाद जो वोटर बचे थे वो कौन थे? वही भीड़ के हिस्सा थे। और ये फैक्ट है, और ये आने वाले समय में आगे आएगा भी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, देखिए जमीनी हकीकत है, हम जो एक विश्वास लगातार काम करने का जनता के बीच जो कायम करने का जो प्रयास हम लोगों ने किया, उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं फेल रही, जिसके वजह से यह स्थिति, यह रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला। जहां तक बंगाल की बात है, देखिए बंगाल की हिंसा पिछली बार हम लोगों को याद है। निश्चित रूप से बदलाव होगा और विकास कोई भी कर। देखिए, एक बात मैं बताऊं, अभी अभी विश्लेषक बैठे हैं, अब आगे तो इस पर डिटेल्स आएगा। ये वोट बढ़े कहां से? कोई भी समीकरण आप लगा ले, MY समीकरण, इतना परसेंट वोट, उतना परसेंट वोट, जब आप जाएंगे ना, जब पूरा गहन जब विश्लेषण होगा तो पता चलेगा कि हमने हर के वोटों में सेंधमारी की है। M में भी सेंधमारी की, Y में भी सेंधमारी की, और अन्य जो जिसका कैलकुलेशन आज तक लोग करते आ रहे थे, इतना प्रतिशत वोट, उसका कारण क्या है? हमारी योजनाएं, हमारा निरंतर विकास। मैं बार बार कहता हूं, 6-7 में, 2006-7 में जो योजनाएं उन बच्चियों को मिले थे, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, वो बच्चियां आज मां बन गई हैं। और ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया उनके खाते में गया है तो उनको लगा कि चलो कुछ कर लो। ये उनका भरोसा 2005, 6, 7 का जो था ना, वो आज तक यहां उनको बल देता है, वो ताकत मिलती है। तो निरंतर विकास की जो प्रक्रिया रही, और डबल इंजन आने के बाद 2014 के बाद बिहार में जिस प्रकार से उसको एक बल मिला, एक ताकत मिली विकास करने का, मुझे लगता है उसका यह परिणाम है। कितना कांग्रेस इसको स्वीकार करती है, कितना राजद इस बात को स्वीकार करता है, कोई विश्लेषण स्वीकार करते हैं, वह कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यह फैक्ट है कि एनडीए के लिए यह जो परिणाम आया है, यह एक चुनौती है। इस रिजल्ट को बरकरार रखना 5 वर्षों के लिए, मुझे लगता है जनता ने इस गठबंधन को, हम लोगों को एक चुनौती दिया है कि हम फिर उस मतलब जनता के विश्वास पर इतना खरे उतरे कि फिर अगली बार जब 30 में हम चुनाव में जाएं तो जनता इसी प्रकार से हमको आशीर्वाद दे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह जनता का भरोसा कायम रखना ही हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और कुछ मुद्दे पलायन के, कुछ मुद्दे उद्योग के, कुछ मुद्दे बाढ़ के, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों को निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा और यह परिणाम दिखाना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा मुद्दा मैं आपको बताता हूं, बाढ़ पर। बाढ़ को हम लोगों ने मुद्दा बनाया चुनाव में, लेकिन सच्चाई क्या है? कोसी मेची परियोजना के लिए 11,500 रुपया पहले दिया जा चुका केंद्र सरकार की तरफ से, और उस पर वर्कआउट शुरू हो चुका है। देखिए, यही यूएसपी है, वहां की जनता को यह भरोसा है कि सरकार बने या ना बने, लेकिन यह कोसी मोची परियोजना जो 39 साल पुरानी परियोजना थी, उस पर काम शुरू हो गया। तो ये जो ताकत रही हमारी जनता के भरोसे की, विश्वास